हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं शीट के सॉल्यूशन, एलन की शीट्स के सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो ये अपना फंक्शन चैप्टर है और इस वीडियो के अंदर अपन कौन कौन से सवाल करने वाले हैं मेनली अपन सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 1 से लेके 10 तक और ओवन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो वही स्टार्ट करते हैं। फिर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है अपने को, let px equal to kx cube plus 2x square k square plus k cube the sum of all real numbers k for which x minus 2 is a factor of px। यहां पे देखो, इन्होंने बोला कि x minus 2 जो है ना अपना px का क्या है, फैक्टर है। फैक्टर है इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पे 2 रखूंगा ना इसके अंदर, मतलब कि अगर मैं p2 निकालता हूं तो मुझे यहाँ पे कितना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। p2 2 रखने के अंदर, p के अंदर रखने पे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8k प्लस 8k स्क्वायर प्लस k क्यूब इक्वल टू 0। अरे ये क्या बन गया, खुद बताओ। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गई, पर यहाँ पे देखो हर जगह k लिखा हुआ है। एक k मैं यहां से निकाल सकता हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 8 इक्वल टू 0। सही है। तो यहां से देखो, हमें पहले देखो पूछा क्या, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ के पूछा है। तो एक तो के की वैल्यू देखो क्या आ रही है, 0 आ रही है। बाकी की क्या, बाकी का भी जुगाड़ करते हैं चलो। तो इसको सॉल्व करते हैं, के इक्वल टू -8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 माइनस 4 32 हो जाएगा यहाँ पे अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा, -8 प्लस माइनस अंडर रूट 32/2 आ गया। अच्छा, तो बस सम कर लेते हैं इसका। तो एक तो 0 हो गया, एक प्लस -8 प्लस रूट 32/2 और क्या आ जाएगा, माइनस प्लस -8 माइनस रूट 32/2। तो यहां से देखो रूट 32 उड़ जाएगा, तो -16/2 यानी कि -8 इसका आंसर आ जाएगा। सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, -8 हो गया। वैसे तो देखो इसको एक तरीके से ये भी कर सकते थे अपन, जैसे कि ये इक्वेशन है ना अपनी, है ना। तो इसके अंदर ऐसे देख लो भाई, के की वैल्यू तो 0 ही है, तो बस जो भी होगा यहीं से आएगा। तो इसके सम ऑफ रूट्स निकाल लो, तो ये वाला काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर सम ऑफ रूट निकालोगे तो -8 डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ये वाले रास्ते से जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं। लेट px दिया एक पॉलिनोमियल सच दैट p1 इक्वल टू 1 है, p2 इक्वल टू 2 है, p3 इक्वल टू 3 है, p4 4 है, p5 5 है, p6 6 है। तो p7 की वैल्यू पूछ रहा है अपने से। तो मेरे को ऐसा मन में आ रहा है कि एक फंक्शन डिफाइन करता हूं fx, ठीक है, जो कि होगा px माइनस एक्स टाइप का। ठीक है, तो इसका मतलब f1 रखने पर मुझे क्या मिलेगा, p1 माइनस 1 यानी कि 0। f2 रखने पर मुझे क्या मिल जाएगा, p2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सिमिलरली f3 कितना हो जाएगा, 0। f4 कितना हो जाएगा, 0। f5 कितना हो जाएगा, 0। और f6 भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सही है। तो हमसे पूछा किसकी वैल्यू पूछी है, हमसे यहां पे पूछ रहा है कि भाई p7 की वैल्यू बताओ। तो p7 कितना होगा, p7 कितना होगा। तो अपने इस अजम्पशन के हिसाब से अगर अपन देखें तो P7 कितना होगा, P7 विल बी इक्वल टू F7 माइनस 7। ठीक है, यहां तक तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, तो अपने पास ये जो अपन ने कंस्ट्रक्शन किया यहां पे, इससे क्या चीज समझ में आ रही है कि एक f एक पॉलिनोमियल है जिसका रूट 1 है, जिसका रूट 2 है, जिसका रूट 3 है। इस तरीके से अपने को f के रूट्स पता चल गए, काफी सारे रूट्स पता चल गए। ठीक है, तो इसका मतलब fx किस प्रकार का होगा, fx x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 और x माइनस 6 इस प्रकार का होगा। और ये देखो 6 है और अपनी px भी 6 डिग्री की ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने को fx पता चल गया, और fx पता चल गया तो px भी पता चल जाएगा बहुत आराम से। करते हैं इसको, पहले f7 निकाल लेता हूं मैं। f7 कितना आ जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 720 होता है। सही है। तो इसको यहां पकड़ के लेके आओ,
तो P7 कितना आ जाएगा आपका F7 यानी कि 720 माइनस 7 आ जाएगा आपका, है ना। नो 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 नो, कुछ गलती कर दी अपन ने। हाँ ये देखो ना, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, प्लस होगा प्लस। तो ये 727 इसका आंसर आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन yx इज गिवन बाय द इक्वेशन। अच्छा, तो अपने को यहां पे ना एक फंक्शन गिवन है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y इक्वल टू 2, और इसका डोमेन पूछा है। तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ किस प्रकार से इसमें आगे प्रोसीड किया जाए। तो देखो, जैसे कि ऊपर पावर में बैठा है अपना y, तो डायरेक्ट तो यहाँ पे कुछ बनता हुआ दिख नहीं रहा, तो उसमें कुछ छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं। 2 की पावर y इक्वल टू 2 माइनस 2 की पावर x, ठीक है। और y इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे आपके पास, log बेस 2 माइनस 2x, 2 की पावर x। अब थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है मुझको। हाँ, अब डोमेन क्या बोलता है, डोमेन में भाई वो सारी वैल्यूज लेनी है जहां पे हमारा फंक्शन डिफाइन हो जाए। तो अब देखो, लॉग कब डिफाइन होगा, जब ये अंदर का सारा सिस्टम क्या हो, पॉजिटिव हो। तो हमें 2 माइनस 2 की पावर x को क्या बनाना है, ग्रेटर देन 0 बनाना है। तो इसका मतलब 2 की पावर x विल बी लेस देन 2, सही बात है। और पावर में यहां कितना है, 1 है। तो इसका मतलब x क्या होगा आपका, 1 से छोटा होना चाहिए। कितना छोटा होना चाहिए, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है, अनंत तक। तो इसका आंसर डी बिल्कुल सही है, अपना आंसर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला सवाल क्या है, रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। एक फंक्शन गिवन है और इसकी रेंज पूछी जा रही है। तो रेंज निकालने के लिए इसके अंदर सबसे पहले काम करते हैं, डोमेन के बारे में जान लेते हैं अपन। डोमेन देखते हैं इसकी क्या है। तो डोमेन के लिए भाई सिंपल सी चीज है, सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि भाई लॉग बोल रहा है कि मेरे अंदर के जितने भी लोग हैं ना, उन सबको कर दो पॉजिटिव। लो भाई, तुम सबको हमने कर दिया पॉजिटिव, ठीक है। तो अब देखो, ऊपर पॉजिटिव क्वांटिटी है ऑलरेडी, भाई ये तो पॉजिटिव है ही, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे x बिलोंग्स टू क्या आ गया, r आ गया। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, x बिलोंग्स टू क्या आ गया, r आ गया, ठीक है। अच्छा, तो बाकियों के ऊपर देखते हैं अब अगली कंडीशन क्या बनती है कि भाई x प्लस 2, जो x प्लस 2 है अपना, वो क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, 0 हो, ठीक है। और एक कंडीशन आती है 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो यहां से आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और यहां से x लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि x की डोमेन कितनी आ रही है यहाँ पे इस फंक्शन की, -2 से 2। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो डोमेन निकल के आ चुकी है। अब रेंज के बारे में जुगाड़ करना पड़ेगा। तो इस फंक्शन की अगर मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में कुछ आइडिया लग जाए तो चुटकियों में निकल जाएगी इसकी रेंज। तो एक काम करते हैं, इस फंक्शन को ना डेरिवेटिव वेरिवेटिव करते हैं, कुछ जुगाड़ बिठाते हैं। तो इस फंक्शन में ना एक काम करो, इसको मैं ना 2 की पावर f लिख ले, 2 की पावर f(x) है ना, तो y लिख लेते हैं f3, ठीक है। तो 2 की पावर y विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/√x प्लस 2 प्लस 2 माइनस एक्स। मेरा पावर में चढ़ाने का मेन मकसद यही था कि मुझे डेरिवेटिव थोड़ा कम करना पड़े। log 2 का करूंगा तो नीचे जाएगा, एक्सप्रेशन और गंदा बनता है, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव 2 की पावर y, ठीक है, ln 2 y डैश इक्वल टू, यहां कितना आ जाएगा अपने पास, यहां अपने पास डेरिवेटिव आएगा -4/√x प्लस 2 प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, इन दोनों का इंडिविजुअल डेरिवेटिव 1/2√x प्लस 2 माइनस 1/2√2 माइनस एक्स, ठीक है। यहां तक सब कुछ बहुत ही स्मूथली अपन आ चुके हैं। अब देखो, अब हम चाहते हैं क्रिटिकल पॉइंट निकालना, मतलब इसको इक्वल टू 0 रखना है। अब 0 रखना है तो देखो, आपको पता है कि ये क्वांटिटी 0 होने से रही, ये क्वांटिटी भी 0 होने से रही। क्यों, क्योंकि देखो ऊपर तो 0 है नहीं और नीचे 0 कभी हम बनने नहीं देंगे। तो भाई 0 किसको बनना पड़ेगा, 0 बनना पड़ेगा इस वाले डब्बे को, सही बात है।
इस डब्बे को इक्वल टू 0 कर दो, तो इसका मतलब यहां से कितना मिल जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस टू इक्वल टू अंडर रूट टू माइनस एक्स। स्क्वायरिंग करो दोनों तरफ, एक्स प्लस टू इक्वल टू कितना आ गया, टू माइनस एक्स आ गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या निकल के आ गया, एक्स की वैल्यू 0 निकल के आ गई। तो अपने पास देखो क्या क्या पॉइंट्स है, एक तो -2 पॉइंट है, एक तो 2 है और एक तो 0 है। अब इन पे फंक्शन की वैल्यू चेक करो, जिसके ऊपर मैक्सिमम आ जाए वो अपना मैक्सिमम बन जाएगा, जिसपे मिनिमम वैल्यू आ जाए वो मिनिमम बन जाएगा। कैसे, आओ बताता हूं। देखो बड़ा सिंपल तरीका है। तो जैसे कि सबसे पहले ना आप एक काम करो, यहां पे एफ ऑफ -2 निकाल के देखो। अगर मैं एफ ऑफ -2 निकालूंगा तो log 2, देखो 4 है ऊपर और -2 रखते ही कट जाएगा तो नीचे 4 बन जाएगा। तो अच्छा 4 नहीं सॉरी 2 बन जाएगा, +2 हो जाएगा, तो 4/2 यानी कि 2, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। सिमिलरली F2 निकालोगे तो वो भी 1 आ जाएगा। F0 निकालोगे तो नीचे कितना आएगा, यहाँ पे log 2 4/2√2। ठीक है, ये जो 2 से गया तो ये 1/2 आ गया। तो इनमें से देखो मिनिमम क्या है, इनमें से मिनिमम कौन है, मिनिमम 1/2 है। तो मतलब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, 1/2। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू कहां तक गई, 1 तक गई, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो बस यार रेंज ही तो लिखनी है, अब रेंज कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 1/2/1 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, अपना ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 एक और रेंज का सवाल दिया है। तो एफ एक्स दिया है, तो देखो डायरेक्ट रेंज में कूदने से पहले ना, पहले अपने को फंक्शन को सेट करना पड़ेगा। फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। तो एफ एक्स इक्वल टू, तो एक काम करते हैं, सेक एक्स को 1/cos x देखते हैं अपन। क्या देखोगे, 1/cos x की तरह देखोगे, और 10x को sin x अपॉन cos x -1, और यहां पे नीचे क्या देखोगे, sin x अपॉन cos x -1/cos x +1। तो cos x का डिवाइड मार दो ऊपर नीचे, गायब करो पूरा का पूरा। ठीक है, मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है भाई, और यहां कितना आ जाएगा आपके पास, साइन एक्स -1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है भाई, यहां तक बड़ी स्मूथली आ गए अपन, बहुत आराम से। अब देखो होता है क्या, तो देखो यहां तो लिख दूंगा मैं साइन एक्स +1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है भाई, और नीचे मैं लिखूंगा साइन एक्स -1 माइनस कॉस एक्स। अच्छा, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज, छुटपुट ये फॉर्मूलाज तो आपको याद ही होंगे। जैसे कि क्या, कॉस 2x का फॉर्मूला क्या क्या होता है, एक तो होता है 2 cos² x-1, और एक होता है 1 - 2 sin²x। ठीक है, यहां पे हम ये सेकंड वाला फॉर्मूले को इस्तेमाल करके प्लग करेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन एक्स की जगह में रख देता हूं 2 sin x/2 और cos x/2। ठीक है, और ऊपर यहां पे हम लिख देंगे 2 sin² x/2, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 sin x/2 cos x/2 -2 sin² x/2। ठीक है, तो अब इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, देखो अब इतना करने के बाद अपने पास, इतना करने के बाद ये सारे के सारे साइन एक्स कटेंगे अब। ठीक है, तो साइन एक्स कटेंगे, तो साइन एक्स को काटो, तो एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, एफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन एक्स को कट करने के बाद, साइन x/2 को कट करने के बाद, तो यहां पे बचेगा 2 cos, सॉरी 2 भी उड़ाओ, 2 भी हटाओ, 2 भी हटाओ, 2 भी हटाओ, 2 को भी नहीं रखेंगे अपन। ठीक है, तो 2 को भी नहीं रखेंगे अपन, तो ये आ जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2 अपॉन cos x/2 माइनस साइन x/2। ये तो क्वेश्चन नाम नाम का उसमें जा रहा है, फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री का ही खेल चल रहा है सारा का सारा। अब देखो, अब क्या करना है, अब देखो सिंपली cos x/2 को डिवाइड मार दो,
cos x बाय 2 का डिवाइड लगते ही एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस tan x बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाय 2। ठीक है, और ये कितना होता है, ये होता है tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। वाह क्या बात है, मतलब इतना गंदा दिखने वाला फंक्शन अपना सिलट के सिंपल सा आ चुका है। अब करते हैं चमत्कार, जादू करेंगे। अब सबसे पहले देखो f की वैल्यू 0 रखो। ठीक है, आपको पता है tan x कैसा होता है, tan x का ग्राफ कैसा होता है, ये मान लो माइनस पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 है, तो कुछ इस प्रकार से बनता है। सही बात है ना, तो मतलब इंक्रीज कर रहा है, तो जीरो पे जो वैल्यू होगी पाई बाय 2 पे डेफिनेटली बड़ी लेने वाला है, तो जीरो रखो पहले। तो tan पाई बाय 4 कितना हो जाएगा 1, और अगर मैं tan यहां पे रख दूं पाई बाय 2 तो ये कितना आ जाएगा tan पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, यानी कि पाई बाय 2 अंदर आएगा, तो यानी कि इन्फिनिटी। तो इसकी रेंज कितनी आ रही है 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है। अपना ऑप्शन है क्या इसमें, बिल्कुल है, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। क्या हमने बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एफ एक्स वाई इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस एंड जी एक्स वाई डिफाइन किया है, तो इसकी वैल्यू पूछ रही है, पूछा गया है। ये क्वेश्चन दिखने में इतना गंदा लग रहा है जैसे कि ना जाने क्या पूछ लिया हो, लेकिन बिल्कुल इसे प्यारा क्वेश्चन है, एकदम फटाक से हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा ना धैर्य के साथ करना है इस सवाल को, लंबा चौड़ा बिल्कुल भी नहीं है ये। सबसे पहले देखो अपन क्या करेंगे, इस अंदर वाले को पकड़ो, इसको सॉल्व करते हैं। जी ऑफ -2/3 और -3/2। ठीक है, और जी क्या है ये, तो जहां पे x है वहां पे -2/3 पुट कर दो, जहां पे y है वहां पे -3/2 पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा ये मैक्सिमम ऑफ -2/3 -3/2 माइनस मिनिमम ऑफ -2/3 -3/2। सही है। अच्छा, तो अब मुझे बताओ, क्या बताओगे कि इसमें और इसमें दोनों में मैक्सिमम कौन है। डेफिनेटली भाई ये मैक्सिमम है, तो ये -2/3 बच गया। अब इन दोनों में मिनिमम कौन है, डेफिनेटली ये मिनिमम है, तो यहां पे 3/2 बच गया। -3/2 माइनस बाहर है तो एक प्लस बन गया, तो ये कितना आ गया -4 प्लस 9/6, तो ये आ गया 5/6। ठीक है, सिमिलरली इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो ये कितना आ जाएगा, ये अपने पास कितना आएगा g ऑफ -3, -4, तो ये मैक्सिमम ऑफ -3, माइनस मिनिमम ऑफ -3, -4। अब दोनों में से बड़ा कौन है, -3 बड़ा है, छोटा कौन है -4 छोटा है, तो यहां से 1 आ गया। हमसे एक्चुअली में इन्होंने पूछा क्या है, पूछा है इन्होंने हमसे ये। अब जहां पे ये दोनों की वैल्यू आ चुकी है ना देखो, तो f ऑफ कितना हो जाएगा, ये f ऑफ जहां पे इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने 5/6, यहां लिख दो 5/6, और इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी 1, तो ये आ जाएगा 1। तो ये कितना आ जाएगा, जहां जहां पे x है वहां वहां पे 5/6 भरो, मैक्सिमम ऑफ 5/6, 1 प्लस मिनिमम ऑफ 5/6, 1। तो देखो मैक्सिमम 5/6 और 1 में कौन है, मैक्सिमम 1 है, मिनिमम कौन है दोनों में, 5/6 मिनिमम है। तो बस इसका सम करके देख लेते हैं अपन फटाफट, कितना आएगा यहां पे अपने पास, ये आ जाएगा 11/6, और 11/6 का मतलब ये होता है कि 2 तक तो नहीं पहुंच पाएगा, 2 से थोड़ा सा छोटा रह जाएगा। सही बात है, तो 2 से थोड़ा छोटा रह जाएगा, तो देखो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये नहीं होंगे तो कौन होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एकदम सही आंसर आया है। ठीक है, अपन चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस। देखो बड़ा सिंपल सा बेसिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड सवाल है। ठीक है, तो आओ फटाफट करते हैं इसको। देखो सबसे पहले एक बात तो अपने को पता है कि जब भी जीआईएफ के अंदर ना ऐसे कोई इंटीजर आ जाता है ना, उसको अपन क्या लिखते हैं, बाहर बाहर उखाड़ के फेंक देते हैं, तो वही काम करेंगे। तो यहां कितना आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x -5। ठीक है, और सिमिलरली जी आई एफ एक्स -3 +2 लेस देन
जी आई एफ एक्स माइनस 5 प्लस ट्वाइस ऑफ जी आई एफ एक्स माइनस 6। ठीक है, और यहां पे अगला काम क्या करना है आपको कि जो जी आई एफ एक्स है ना उसको मान लो टी, उसको टी पुट कर दो। तो ये कितना हो गया, टी माइनस 5 टी माइनस 3 प्लस 2 लेस देन टी माइनस 5 प्लस 2t माइनस 6। आओ इसको रिजॉल्व करते हैं इन सबको। तो ये टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 5t कितना हो जाएगा, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 8t हो जाएगा। माइनस 80 प्लस 315 और प्लस 2 लेस देन 3t माइनस 11। ओके, तो ये आ गया टी स्क्वायर माइनस 11t। ठीक है, और ये 17 हो जाएगा, 17 में 11 जुड़ जाएगा, 17 में 11 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 38। ठीक है, नहीं 28 लेस देन 0। तो क्यों ना इसको स्प्लिट किया जाए, मिडल टर्म स्प्लिट, टी स्क्वायर 28 है ना, तो 7 4 28 होता है अपना, 70 माइनस 4t प्लस 28 लेस देन 0। सही है, ओके। तो ये हो जाएगा t माइनस 7 और t माइनस 4 लेस देन 0। ठीक है, तो यहां से रूट्स क्या क्या निकल के आएंगे अपने पास। एक तो ये आ जाएगा t बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 4 से 7 तक, और t की वैल्यू कितनी मानी थी, जी आई एफ, तो जी आई एफ एक्स बिलोंग्स टू 4 से 7। तो सस्ती भाषा में कहूं तो ये हमसे पूछ रहा है कि 4 और 7 के बीच में लाई करने वाले कौन कौन से इंटीजर है। तो देखो कौन कौन से भाई, तीन तो नहीं है, देखो तीन तो नहीं है, 5 और 6 दो इंटीजर बन रहे हैं, तो आंसर इसका फिर दो ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इसका आंसर अपना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, सपोज एफ एक्स एन दिया है अपने को, देन द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो डायरेक्टली इसमें पुट करने से पहले बेटर ये रहेगा कि अपन इसको थोड़ा सा ना सेट करें। तो इन्होंने समेशन जो दिया है ना, इसको पहले काम करो, खोल ही लो, समेशन को खोल लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा log x 1/n प्लस log x 2/n प्लस, ऐसे चलेगा कहां तक चलेगा, n तक चलेगा, log x n बाय x। और log की प्रॉपर्टी क्या होती है, सम को भाई प्रोडक्ट में बदल लेगा, प्रोडक्ट को सम में बदल लेगा। तो ये log x 1 इंटू 2 इंटू ऐसे n तक जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, x की पावर n। ठीक है, अच्छा, तो अपने पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये आ चुका है अपने पास, क्या आ गया, ये अपने पास एफ एक्स आ गया। ठीक है, ये एफ एक्स आ गया है, सॉरी एफ एक्स नहीं, एफ एक्स कोमा एन आ गया है। अब रखते हैं एन की जगह पे 10 और 11, तो एफ एक्स 10 इक्वल टू क्या करेंगे, एफ एक्स 11 करेंगे। ठीक है, ओके, तो कितना आएगा अपने पास, log x 1 2 से लेके 10 तक अपॉन x की पावर 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, log x 1 से लेके 11 तक x की पावर 11। सही है, यहां तक कोई आपत्ति नहीं है ना मेरे हिसाब से। तो आगे देखें इसको। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब देखो डंडा पड़ेगा, लॉग तो चला जाएगा छोड़ के पार्टी को, ये डंडा पड़ा, ये डंडा पड़ा, लॉग टाटा। तो अंदर देखो क्या और बचा, 1 2 से लेके 10 तक और x की पावर 10 इक्वल टू 11 तक x की पावर 11। तो सब कुछ कट जाएगा, तो इधर 1 बचेगा, इधर बचेगा 11 अपॉन x। तो x की पावर, x की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। ठीक है, बिल्कुल, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही बैठ गया, सी ऑप्शन सही बैठ गया। चलो भाई अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एफ एक्स दिया है, एक्स नॉट इक्वल टू अल्फा, एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स नॉट, एक्स टू इक्वल टू ऐसे दिया हुआ है, तो अल्फा की वैल्यू पूछिए। तो अगर मैं इसको थोड़ा ध्यान से देख रहा हूं ना, तो मुझे एक बात ये समझ में आ रही है कि एफ वन की वैल्यू कितनी दी है, एफ एक्स नॉट दी है, और एफ एक्स नॉट की वैल्यू अल्फा दी है, तो ये कितना एफ अल्फा नहीं हो जाएगा, है ना। तो सिमिलरली अगर मैं एक्स टू देखूं, तो एफ एक्स एन दी, एक्स वन दी है, और एक्स वन की वैल्यू कितनी है, एफ अल्फा है, तो एफ ऑफ एफ अल्फा,
तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि ये बार बार क्या हो रहा है, कॉम्पोजिशन हो रहा है। अगर x2 निकाल रहे हो तो 2 बार कॉम्पोजिशन, x3 निकाल रहे हो तो 3 बार कॉम्पोजिशन, वैसे ही x 2011 निकालोगे तो 2011 बार कॉम्पोजिशन करोगे। तो एक काम करते हैं, जो अपने पास मेन फंक्शन है ना, उसको पकड़ के एक दो बार कॉम्पोजिशन करके देख ही लो। तो मैं सबसे पहले 2 बार कॉम्पोजिशन करता हूं, फॉफ निकाल लेता हूं। x अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो यहां से कितना आ जाएगा, x अपॉन 1 माइनस 2x। ठीक है, तो सिमिलरली हम फॉफ 3 बार कर लो तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1 माइनस 3x आ जाएगा। तो मुझे यहां से एक बात साफ हो गई। क्या बात साफ हो गई? तो मुझे यहां से एक बात साफ हो गई कि एक पैटर्न मिल गया है कि अगर यहां पे 3 बार कर रहे हो तो आपका, अगर आप 3 बार कर रहे हो तो आपका यहां पे 3 आएगा, और अगर आप 2011 बार करोगे इसको तो आपका x अपॉन 1 माइनस 2011x आ जाएगा। मुझे ये बात समझ में आ गई। और क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ये किसके बराबर है, 1 अपॉन 2012 के बराबर है। तो कुछ नहीं, बस यार सिंप्लीफाई करो इसको, होने वाला है क्वेश्चन ये सॉल्व, बस पूरा का पूरा। तो ये कितना हो जाएगा, 2012x इक्वल टू -1 प्लस 2011x। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 निकल के आ गई। तो ऑप्शन कौन सा है, डी सही है, ऑप्शन डी सही है, बिल्कुल, क्या बात है। x, ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ अल्फा, अल्फा कर दो भाई, अल्फा कर दो। अल्फा की वैल्यू 2000, सॉरी, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई है। ये अपन ने थोड़ी गड़बड़ कर दी थी यहाँ।